वेलकम टू माय चैनल एमएससी केमिस्ट्री नोट्स। आज का जो टॉपिक है वो सेमेस्टर 1 का टॉपिक है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में ही पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ इन आइडियल मिक्सचर। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी टॉपिक है और इसी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज करेंगे आगे के इक्वेशन में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ है, उसका यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ होता क्या है। तो ए पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी इज ए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द वेरिएशन ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन और मिक्सचर विद द चेंज इन मोलर कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस चीज़ को हम लोग समझते ही कहता है कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जब हम किसी भी सॉल्यूशन और मिक्सचर, मीन्स वो बाइनरी मिक्सचर हो सकता है या कोई भी सॉल्यूशन है, उसके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंजिंग आएगा, यानी वो वेरी करेगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स सॉल्यूशन के मास एंड वॉल्यूम में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है जो कि डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मैटर। तो सॉल्यूशन का जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मास और वॉल्यूम वो वेरी करेगा। कब? जब हम लोग उसके मोलर कंपोजिशन में चेंजिंग लाएंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट में लिखना है तो सबसे पहले एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप स्टेटमेंट में बता सकते हैं कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी होता क्या है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम थर्मोडायनेमिक पैरामीटर सच एज एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी। इट इज डिपेंड अपॉन एनी टू ऑफ द स्टेट वेरिएबल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम कीपिंग कंपोजिशन कांस्टेंट। कह रहा है कि यहाँ पे वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है ये सब डिपेंड करेंगे सिर्फ दो ही स्टेट वेरिएबल पे, जहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम कीपिंग कंपोजिशन कांस्टेंट। But for the two component system, this thermodynamic parameter changes when the composition of the system changes. Thus, the magnitude of thermodynamic parameters depend upon temperature, pressure and composition. कह रहा है जब दो कंपोनेंट का सिस्टम होगा यानी मिक्सचर होगा तो वो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर जो कि एनर्जी, इंट्रोपी एंड इंथैल्पी हैं वो चेंज होंगे जब कंपोजिशन ऑफ सिस्टम में जो कंपोजिशन है, मोलर कंपोजिशन हम लोग चेंज करेंगे तो ये सब भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे एंड उसके कंपोजिशन पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ का डेरिवेशन। तो यहाँ तक थ्योरी पार्ट था कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी होता क्या है। यहाँ पे डेरिवेशन है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है। तो देखिए डेरिवेशन में है यहाँ पे फॉर अ बाइनरी सिस्टम द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एक्स। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को एक्स से डिनोट किया गया है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। मीन्स पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ के मैथमेटिकल फॉर्म को निकालने के लिए हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्स से डिनोट करेंगे जो कि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन के रूप में रहेगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर N1 एंड N2। N1 N2 है, बाइनरी मिक्सचर है इसलिए यहाँ पे N1 N2 कंपोजिशन लिखा गया है, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। यहाँ पे लिखा हुआ है N1 एंड N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ 1 एंड 2। यहाँ पे पहला कंपोनेंट है या दूसरा कंपोनेंट है। तो इक्वेशन 1 को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये इक्वेशन 1 को जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है तो यहाँ पे dx इज इक्वल टू dx अपॉन, एक बार टेम्परेचर को वेरिएबल किया गया है, एक बार प्रेशर को वेरिएबल किया गया है, एक बार N1 एक बार N2, इसी तरह से। तो यहाँ पे अगर हम dt को वेरिएबल मानेंगे तो प्रेशर और जो N1 N2 है वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे प्रेशर को वेरिएबल किए हैं तो ये होगा। तो इसी तरह डिफ्रेंशिएट करने पे इक्वेशन 2 आया है मैथमेटिकल फॉर्म में। तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, जब हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट कर देते हैं तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और dp इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देन इक्वेशन 2 बिकम्स dx इज इक्वल टू, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो बस ये वाला टर्म बचेगा और ये वाला टर्म बचेगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है जिसे इक्वेशन 3 डिनोट किया गया है। तो द टर्म में dx अपॉन dni, ये N1, अगर हम बाइनरी मिक्सचर के लिए लिए इसलिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है N1 एंड N2 के फॉर्म में। अगर अगर टर्सरी मिक्सचर है या कितना और भी कंपोनेंट मिले रहे 4 या 5, तो इसलिए आई यहाँ पे डिनोट किया गया है कि I 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो dx अपॉन डी एन आई टेम्परेचर, प्रेशर N1 एंड N2
ni तक इज कॉल्ड पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। यही जो इक्वेशन है ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को डिनोट कर रहा है। हम लोग इसी चीज़ को अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एक्स विच चेंज इन द अमाउंट ऑफ कंपोजिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स बार। कह रहा है कि जो चेंजिंग है रेशियो जो है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ का जो रेशियो है एक्स, जो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हम लोग एक्स लिए थे, कंसीडर किए थे। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट करने पे क्या आया है, यहाँ पे dx अपॉन dni आया है। तो ये x है जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। तो इसी चीज़ को लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है कि द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विद द चेंज इन द अमाउंट ऑफ कंपोजिशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इट इज़ डिनोटेड बाई एक्स बार। इस चीज़ को हम लोग एक्स बार से डिनोट कर सकते हैं। तो dx है जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वेरिएबल है, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या हो जाएगा, x1 बार dn1 प्लस x2 बार dn2। यहाँ पे x1 बार है वो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ को डिनोट कर रहा है और x है जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को डिनोट कर रहा है। तो इसे इक्वेशन 4 माने। इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन वी गेट, जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन एक साथ होने पर ये साइन हट जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया है, x1 बार n1 प्लस x2 बार n2। इक्वेशन नंबर 5 है। फॉर ए मल्टी कॉम्पोनेंट सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा समेसन ऑफ ni xi बार। तो यही है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ का मैथमेटिकल फॉर्म। आप हो सके तो यहाँ तक भी एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। नहीं तो बस डिफ्रेंसिएशन जो ये यहाँ तक भी एग्जामिनेशन में आप लोग लिख सकते हैं। द टर्म dx अपॉन dni इज कॉल्ड पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।